आजकल एक नाम भयंकर चर्चा में है। नाम है जॉर्ज सोरोस। रहने वाला हंगरी का और रहता अमेरिका में है। भयंकर एंटी मोदी है और भारत की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कर रहा है। खुद को समाज सेवी कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि पहले भी ये अरबपति इंसान पैसे के दम पर कई देशों में सरकारों को गिराने की कोशिश कर चुके हैं। 2004 में जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति ना बने, इसके लिए सारे जोर लगा चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको इसकी कुंडली तो बताऊंगा ही, साथ ही बताऊंगा कैसे राहुल गांधी के साथ इसके सीधे तार जुड़ते हैं। राहुल की कथित भारत जोड़ो यात्रा में इसके इकोसिस्टम के आदमी शामिल हो चुके हैं। 120 देशों में इस अरबपति की ओपन सोसाइटी है जिन्हें ये फंडिंग करता है। भारत में भी है, लेकिन उस पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से गंभीर आरोप लगाए हैं और पूछा है कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने अडानी मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उठाए गए सवाल पर पीएम नरेंद्र मोदी से संसद में जवाब देने की बात कही। इसके बाद भारत में सियासी भूचाल मचा है। एक तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जॉर्ज के बयान की निंदा की। कांग्रेस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जॉर्ज हमारे देश के चुनावी नतीजे तय नहीं कर सकते। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। राहुल गांधी की हाल ही में पूरी हुई कथित भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज सोरोस के फंडेड एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी के साथ दिखाई दिए थे। इस मामले में बीजेपी इस तस्वीर को एक सबूत के तौर पर पेश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाए हुए है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का हाथ जॉर्ज सोरोस के प्रोपेगेंडा के साथ। वहीं कांग्रेस के महासचिव और मीडिया विंग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि पीएम से जुड़े अडानी घोटाले से भारत में लोकतांत्रिक पुनरुद्धार होता है या नहीं, ये पूरी तरह से कांग्रेस पर निर्भर करता है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि सोरोस जैसे लोग हमारे चुनावी परिणामों को निर्धारित नहीं कर सकते। पहले आप सुनिए राहुल के इस कनेक्शन पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का क्या कहना है। जयराम रमेश जी और कांग्रेस का मासूमियत से अपने आप का पल्ला जॉर्ज सोरोस के बयान से झाड़ने का जो एक प्रयास किया जा रहा है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि जयराम रमेश जी, आपको तो मूवी के टाइटल अच्छे लगते हैं। ये हम आपके है कौन नहीं, ये हम साथ साथ है का एक परिचायक है। जिस प्रकार से प्रवीण चक्रवर्ती कोई छोटे मोटे नेता नहीं, राहुल गांधी के खासम खास ने जॉर्ज सोरोस के एजेंडे प्रोपेगेंडा को ट्वीट करके उसको प्रोपेगेट करने का काम किया है। ये कोई पहली बार नहीं है ऐसा उदाहरण सामने आया है कि इस प्रकार का भारत विरोधी एजेंडा उठाकर भारत की बदनामी पर और भारत के संवैधानिक संस्थाओं की बदनामी पर कांग्रेस उतर आई है, केवल और केवल एक व्यक्ति के विरोध में। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसे इकोनॉमिक ऑफेंडर से लेकर कहीं चीजें कही गई है उसके कृत्यों की वजह से, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है हमारे देश में डिस्टेबलाइज और डिमोनाइज करने के लिए डेमोक्रेसी को, यहाँ की आंतरिक प्रक्रियाओं के साथ छेड़खानी करने के लिए और जनता के मैंडेट को अंडरमाइन करने के लिए, राष्ट्रवादियों को टारगेट करने के लिए, और इसको चोला उड़ाते हैं, पहनाते हैं जन कल्याण का। परंतु जो असली एजेंडा है वो सामने निकल कर आ चुका है और खुद उसकी मुंह जबानी सामने निकल कर आ चुका है। पर फिर भी कांग्रेस पार्टी ऐसे मानसिकता और लोगों का समर्थन करती है, उनका खंडन नहीं करती है, उनके साथ उनके एजेंडे को बढ़ाती है। तो कांग्रेस पार्टी उसकी स्पेशल पर्पस व्हीकल और वेक्टर की तरह काम कर रही है और एक व्यक्ति के विरोध में किस प्रकार से देश का विरोध करती है कांग्रेस, उसका प्रमाण सामने आया। Congress Party and Jairam Ramesh's belated attempts to distance themselves from the statement of George Soros, which unveils his intentions to destabilize and demonize Indian democracy, won't cut any ice. Because Mr. Jairam Ramesh loves movie titles, it is not Hum Aapke Hai Kaun, it is actually Hum Saath Saath Hain. And it is evident that this Hum Saath Saath Hai is to the extent that Praveen Chakravarti, a close aide of Rahul Gandhi, a top-notch leader of the Congress's ecosystem and parivar,
has tweeted and pushed and peddled the propaganda of George Soros. And therefore, the Congress party is not an innocent bystander, but a vector of this propaganda and this insidious agenda of this self-styled economic war criminal called George Soros. शहजाद के आरोपों पर राहुल को बोलना चाहिए और बताना चाहिए कि हम आपके हैं कौन, या फिर यह रिश्ता कुछ कहलाता है, क्योंकि ये मात्र संयोग नहीं हो सकता कि पहले बीबीसी अपना एजेंडा लेकर आया, उसके बाद मुनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मंच से जहां ग्लोबल सुरक्षा पर चर्चा चल रही थी, वहां अमेरिकी अरबपति 42 मिनट तक बोलता है, लेकिन अचानक से अपनी स्पीच में मोदी को ले आता है, जबकि वहां इस बात का कोई मामला नहीं था, कोई मतलब नहीं था, इसका कोई अस्तित्व नहीं था, इस बात की कोई जरूरत नहीं थी। बावजूद इसके ये एजेंडाधारी एजेंडा लेकर आया और भारत की लोकतांत्रिक सरकार की जड़ों को हिलाने की कोशिश की। सोरोस का कहना है कि भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य में उथल पुथल ने निवेश के अवसर के रूप में भारत में विश्वास को हिला दिया है और ये भारत में लोकतांत्रिक पुनरुद्धार के द्वारा खोल सकता है। मतलब सोरोस का कहना है कि अडानी डूबेंगे, अडानी के डूबने से मोदी डूबेंगे और मोदी के डूबने से देश में सत्ता का परिवर्तन होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। मोदी एंड बिजनेस टाइकून अडानी are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सोरोस का ऐलान भारत के खिलाफ युद्ध थोपने जैसा है और इस युद्ध और भारत के हितों के बीच में मोदी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सभी को एक आवाज में सोरोस की टिप्पणी की निंदा करनी चाहिए। इस वक्त भारत के ऊपर चारों तरफ से हमले जारी हैं। जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। इसलिए यहां सोरोस को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर सोरोस को नहीं समझा तो इसका इकोसिस्टम समझ नहीं आएगा, और अगर इकोसिस्टम समझ नहीं आया तो समझ नहीं आएगा कि इनका खेल क्या है। 2023 और 2024 में किस एजेंडे के तहत काम किया जाएगा। यह पूरा इकोसिस्टम भारत विरोधी तो है ही, साथ ही मोदी विरोधी भी है। 1984 में सोरोस ने ओपन सोसाइटी की स्थापना की थी। यह सोसाइटी दुनिया के 120 देशों में काम करती है। यह सोसाइटी समाज सुधार का काम करती है, ऐसा इसका मानना है। 1999 में यह ओपन सोसाइटी भारत आई, इसने भारत में दस्तक दी और 2014 से 2020 तक इसने भारत में करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग कर दी। 2016 में गृह मंत्रालय ने FCRA के नियमों के उल्लंघन के शक में इसे वॉच लिस्ट में डाल दिया। 2020 में मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अभी तक कोर्ट में है। सोरोस ने जो आरोप लगाए हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारे देश का विपक्ष भी लगाता है। करोड़ों मुस्लिमों की नागरिकता छीनी जा रही है। ठीक वैसा ही नैरेटिव है जैसा NCA और NRC के वक्त पर गढ़ा गया था। अब आप एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में राहुल गांधी हैं और जो दूसरे शख्स हैं उनका नाम है सलील शेट्टी। ये तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है। ये सलील शेट्टी पता है आपको कौन है? ये है भारत में ओपन सोसाइटी के उपाध्यक्ष। मतलब इनका सीधा संबंध जॉर्ज सोरोस से है और राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, तो मतलब दोस्ती भी होगी।
कांग्रेस के एक और नेता हैं शशि थरूर। वो भी ट्विटर पर जॉर्ज सोरोस के साथ अपनी दोस्ती को दिखाने के लिए एक ट्वीट कर चुके हैं, बता चुके हैं कि जॉर्ज सोरोस उनके कितने अच्छे दोस्त हैं। भारत के पूर्व और 2 बार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह भी इसी ओपन सोसाइटी में किसी पद को संभालती हैं। हालांकि उन पर कोई सवाल नहीं है, वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन संबंध तो है ही। कांग्रेस की एक घनिष्ठ मित्रता ये दिखाती है कि ये एजेंडा कहां से जन्म ले रहा है। कांग्रेसी नेता एक तरफ सोरोस के साथ दोस्ती का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ जयराम रमेश सफाई पेश कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने जिस बहादुरी के साथ मित्रता का ऐलान किया है, उसी निडरता के साथ बताए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक तरफ बीबीसी अपना जहर उगलने आ गया था और दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस ने मोर्चा खोल दिया, लोकतंत्र पर हमला कर दिया, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री को तानाशाह करार दे दिया। लेकिन सोरोस को यहां समझना होगा कि यहां उनके पैसे के दम पर काम नहीं हो पाएगा, तो अपने दोस्तों और अपने पिटारे को बंद ही रखें तो बेहतर रहेगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।